हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, इस समय जो हमारा चल रहा है चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 12 के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने जो है आपके चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिया था। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 आपका रह गया था। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 12 से, यानी कि विद्युत धारा, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 मतलब कि विद्युत धारा, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कुछ जो भी अलग तरीके के आप क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खास करके ऐसे स्टूडेंटों के लिए जो कक्षा 10 का इस बार यानी 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो के कमेंट से पता चला कि आप लोगों को कल की वीडियो बहुत पसंद आई है। ठीक है, तो उसी का ये पार्ट 2 है, क्योंकि उसमें जो है आपके केवल 2 चैप्टर ही डिस्कस हुए थे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि देखिए यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी। यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध है, फिर 2 ओम है, फिर 1 ओम है, फिर 4 ओम, फिर 1 ओम, फिर 6 ओम, यानी कुल मिला के इस तरीके से 4, 2, 6 प्रतिरोध आपके परिपथ में लगे हुए हैं। और पूरे परिपथ की हमें क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी, तो मान लेते हैं परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी, I होगी। इसी I का मान हमको निकालना है। तो परिपथ में बहने वाली धारा निकालने के लिए हम कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टूडेंट आप भूल गए हो तो एक प्यारा सा वेन डायग्राम मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, वेन डायग्राम। यानी ऐसे एक गोला बनाओ छोटा सा, और इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, ऊपर लिखो V, इधर लिखो I, इधर लिखो R। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, परिपथ में बहने वाली धारा, तो I को ढक लो। तो I बराबर आपको क्या मिल जाएगा, V/R। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं हमको मिला क्या है। क्वेश्चन में तो V आपको पहले से ही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 के अगर हम आंसर की बात करें, ठीक है, आंसर नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन यही होती है कि हमें जो है मिला क्या है या दिया क्या और निकालना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है V = 12 वोल्ट। ठीक है, निकालना आपको विद्युत धारा I का मान है। किसका मान निकालना है, I का मान। लेकिन I का मान निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, B और R। लेकिन यहाँ पे R तो दिया है, प्रतिरोध तो दिया हुआ है, लेकिन कई सारे प्रतिरोध दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब परिपथ की कुल धारा पूछेगा आपसे, बात को नोट कीजिएगा, पॉइंट है। ठीक है, अगर परिपथ की कुल धारा आपसे पूछ रहा है तो आप पूरे परिपथ के प्रतिरोध को लेंगे। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एक प्रतिरोध में पूछ रहा है कि इस प्रतिरोध में, जैसे पूछ लिया कि प्रतिरोध 1 में बहने वाली धारा कितनी होगी, तो प्रतिरोध 1 जो है बिल्कुल बैटरी के पास ही है, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा जितनी होगी उतने ही धारा इसमें बहेगी। ठीक है, लेकिन ये धारा यहाँ पे आके डिवाइड होगी, यहाँ पे ये धारा आके क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर एक इधर। ठीक है, लेकिन अगर परिपथ की कुल धारा पूछा है तो पूरे प्रतिरोध को हम इंक्लूड करेंगे। तो क्या करें, पूरे प्रतिरोध को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि चैप्टर को पढ़ाते समय भी आपको बताया गया था कि किसी भी परिपथ में अगर कई सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उन सभी प्रतिरोधों को हटाकर उसके बराबर का एक प्रतिरोध लगा के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी काम को 10 बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, और वो काम अकेला एक आदमी कर सकता है। ठीक है, अब मान लो सुविधा के अनुसार भाई भीड़ ज़्यादा ना हो। अब जैसे इस समय लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा था, इस समय जो है भीड़ से बचना है, तो इस समय लोग क्या करते थे कि कम से कम आदमी लगाकर काम कराने की कोशिश करते थे। तो सोचो अगर वो 10 बच्चे एक आदमी के बराबर काम कर रहे हैं तो उन 10 बच्चों की जगह हम सीधे एक आदमी से काम ना करवा लें, हमारा आसान भी हो जाएगा ना। भाई 10 बच्चे अलग अलग कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है, देखने से अच्छा एक ही आदमी रखो, उसको देखते रहो। ठीक है,
कि कैसा काम कर रहा है। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे आपके 6 प्रतिरोध टोटल लगे हुए हैं, इन 6 प्रतिरोधों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आपका प्रतिरोध कैसे सॉल्व होगा, पीछे से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से भी चल सकते हो। तो देखो इस प्रतिरोध का अगर ये पहला सिरा है तो ये दूसरा सिरा है, इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ में है, तो यानी 1 ओम और 2 ओम ये दोनों कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखो कि प्रतिरोध 1 ओम, प्रतिरोध 1 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R1 हो, यदि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R1 हो, तो R1 इक्वल टू श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला होता है R1, तो श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2, तो आपके 2 लगे हैं, 1 और 2, तो R1 बराबर आपका कितना हो गया, वो तो R1 बराबर 1 प्लस 2, ठीक है, ओम बराबर कितना आ गया, 3 ओम। तो इन ये दोनों हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। इसकी जगह हमने लगाया कितना, R1। ठीक है, कितना लगा लिया, R1। अब ठीक इसी तरीके से यहां पे आओ, देखो भाई इसका देखो, इसका दूसरा सिरा इसके पहले दोनों से जुड़ा है, तो जहां कोई भी एक सिरा 2 से कनेक्टेड हो उसको सबसे बाद में सॉल्व किया करो। ठीक है, जहां डायरेक्टली कनेक्शन मिले। अब इसका देखो, इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा, ठीक है, तो कनेक्शन सीधा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, तो यानी ये तीनों जो है हमारे कैसे है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रतिरोध 1 ओम, 4 ओम और 1 ओम। ठीक है, प्रतिरोध 1 ओम, 4 ओम और 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R2 हो, कितना हो, R2 हो, तो R2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जुड़ता है ना, श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी जुड़े सबको सीधे सीधे बीजगणितीय योग कर लो या डायरेक्टली सीधे सीधे जोड़ लो। तो 1 और 4, 4 1 5, 5 1 6, तो कितना हो गया, 6 ओम। ठीक है, तो अब हमारा जो नया सर्किट बन रहा है जरा उसको ध्यान दो। ठीक है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलोगे तो गलती नहीं करोगे। अब नया स्टेप क्या बन रहा है, इन दोनों की जगह पे हम R1 लगा सकते हैं। तो चलो ये हमारी 12 वोल्ट की वाली बैटरी हो गई। ठीक है, 12 वोल्ट। अब इन दोनों की जगह पे हम एक प्रतिरोध लगा रहे हैं, एक प्रतिरोध क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो भी कौन सा, R1। R1 बराबर कितना सॉल्व होके आया है, 3 ओम का। इसको हम कितने ओम का लगा दें, 3 ओम का। ठीक है, जिसको आपने सॉल्व नहीं किया है तो इसको वैसे ही रहने दो, ये आपका 6 ओम का लगा हुआ है। उसके बाद R एक और आपने सॉल्व किया है। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व किया है, तो इन तीनों को सॉल्व करने पर कितना आपका निकल के आया है, 6 ओम। ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है। ये आपका क्या हो गया, R2 निकल के आया है। ठीक है, तो अब देखो जहां पे इतने सारे प्रतिरोध काम कर रहे थे उन सबको हटाकर हमने क्या किया, 3 प्रतिरोध लगा दिया, और ये तीनों भी उतना ही काम करेंगे जितना ये कार्य कर रहे थे। तो आगे देखते हैं, अब इनका कनेक्शन देखते हैं कैसे है। देखो इसका ये पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला, इसका ये दूसरा, इसका ये पहला, इसका ये दूसरा। इस यहाँ पे देखो हर एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है कि नहीं है। इसका भी देखो दूसरा सिरा यहीं से कनेक्ट है, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, और इसका पहला सिरा बैटरी से बैटरी से बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो यानी ऐसे प्रतिरोध जिनका सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा
दूसरे बिंदु से कनेक्टेड होता है, ऐसे प्रतिरोध को हम कहते हैं कि ये हमारा समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में क्या फार्मूला हमारा बनता है, एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके तीनों समांतर क्रम में नहीं है, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा मिस्टेक यहां पे ध्यान दीजिएगा। मिस्टेक ये है कि इसका पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है और इसका ऋण सिरे से, यानी तीनों का एक ही पॉइंट से कनेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, इन दोनों की बात करें तो ध्यान दो, इन दोनों का दूसरा सिरा एक बिंदु से और पहला सिरा एक बिंदु से कनेक्टेड है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहां पे लिखते हैं, अब 6 ओम व 6 ओम कैसे हैं, समांतर क्रम में, कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो समांतर क्रम में अगर इनका तुल्य प्रतिरोध हम मान ले R3 है, कितना है, R3 है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, R3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/R3, समांतर क्रम का फार्मूला 1/6 + 1/6, हर दोनों का बराबर अंश आपस में जुड़ जाएगा, 2/6 कैंसिल हो गया, 1/3। तो यहां से आपको R3 कितना मिल गया, 3। यानी इन दोनों को हटा के हम सीधे क्या कर सकते हैं, एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो चलिए एक को हटा देते हैं और प्रतिरोध 3 ओम का कर देते हैं। चलो इन दोनों को हमने क्या किया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, और इसकी जगह पे क्या किया, एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। अब ध्यान से देखो, ये 3 ओम, ठीक है। इस प्रतिरोध का ये पहला, ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी ये और ये भाई 3 ओम है, 2 ओम नहीं है। यहां देखो अभी सॉल्व किया गया है। तो ये और ये आपके कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, R बराबर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर कितना हो गया, 3 + 3, श्रेणी क्रम में 6 आ गया। कितना आ गया, 6 ओम, ठीक है। तो परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, V/R। ये आपका फार्मूला होता है। V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, प्रतिरोध 6 ओम, कैंसिल करो, 2 एम्पियर की आपकी धारा परिपथ में प्रवाहित होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छे से समझ में आ गया कि इस परिपथ में कितने ओम की कितने एम्पियर की धारा बहेगी, 2 एम्पियर की धारा बहेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, एक चीज और, कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में वहां पे मानव नेत्र का जो क्वेश्चन था, तो मानव नेत्र में क्या प्रयोग होता है, दर्पण नहीं प्रयोग होता, लेंस प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहां पे फार्मूले में बाय मिस्टेक जो है क्या हो गया था, दर्पण का फार्मूला यूज हुआ था, ठीक है, जबकि वहां पे होना चाहिए लेंस का फार्मूला। तो अभी उसको जो हम करेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में करवा देते हैं, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट है, कोई मनोज कुमार करके था, ठीक है, उस बच्चे ने जो है कमेंट किया था, बाद में उसने फ़ोन भी किया था, तो हमने उसको चेक किया। तो हालांकि आंसर जो है जानते हो क्यों सही आया था, क्योंकि वहाँ पे जो निगेटिव वाला टर्म था वो 0 हो गया था, ठीक है। तो इसलिए आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन हाँ फिर भी जो है फार्मूले को भी हम करेक्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखा जाए, आंसर नंबर 2, चलिए ध्यान से देखते हैं। एक विद्युत बल्ब पे 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी और बल्ब का प्रतिरोध भी निकालना है।
तो भैया दिया क्या, सबसे पहले लिखो वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट। वाट का मतलब क्या होता है शक्ति, P बराबर दिया है 200 वाट। ठीक है, पूछा क्या है जोड़ने पर इसमें बहने वाली धारा। ठीक है, तो बहने वाली धारा आपका क्या होगा, P इक्वल टू क्या फार्मूला आपका होता है, तो P इक्वल टू फार्मूला होता है आपका B²/R। ठीक है, और क्या चीज पूछा, परिपथ में प्रतिरोध भी पूछा, तो प्रतिरोध निकाल लेते हैं। एक फार्मूला हम जानते हैं P इक्वल टू B²/R। V पता है, P पता है, तो R निकाल लेते हैं। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा B²/P, तो V² का मान 250 और गुणे में 250 बटे P का मान 200। एक जीरो इससे, एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो 25 से हम कितना हो गया 625 बटे में 2 ओम। इसको सॉल्व करोगे 3 1 2.5 ओम। ठीक है, 312.5 ओम का परिपथ का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और परिपथ में धारा पूछा है, तो धारा I बराबर क्या फार्मूला होता है V/R। V का मान कितना है 250 बटे 312.5, या 312 ना लिख के है इसकी जगह हम सीधे ये वाली वैल्यू रख दे रहे हैं, हमको जो है कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो चलो उसकी जगह हम वही लिख दे रहे हैं 625 और बटे में 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको 25 से काटो, 25 संयम 625, 25 दहम्मा 250। ठीक है, अब फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 25, आया कितना 2 दूनी 4 बटे 5 एम्पियर। ठीक है, तो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी आ गई है 4 बटे 5 एम्पियर। या इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 5 से भाग करोगे जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओगे। ठीक है, दशमलव लगाए तो 0 आ गया, 40 हो गया, 40। ठीक है, एम्पियर, तो 0.8 एम्पियर जो है आपकी करंट हो गई। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी निकल के आ गई 0.8 एम्पियर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और इसी क्वेश्चन के बाद जो है हम आपके मानव नेत्र वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, वैसे पसंद भी आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जा रहा है, इस तरीके से आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को भी जो है लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आंसर नंबर 3। और अगर अभी आप तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके की आने वाली यानी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी तैयारी की वीडियो आपको अपडेट की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के है, 3 ओम और 2 ओम के 3 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध है। तो यानी R1 बराबर कितना है 3 ओम, R2 बराबर कितना है 5 ओम। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कह रहा कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। पहला, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो सिंपल सी बात है श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। पहला, श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होगी धारा समान होगी। तो जब श्रेणी क्रम में धारा समान होगी तो पहले प्रतिरोध में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी H इक्वल टू क्या फार्मूला होता है H इक्वल टू I² RT। ठीक है, धारा समान होगी तो धारा वाला फार्मूला लगाओगे। कौन सा भाई, धारा समान हो रही ना, तो ऐसा फार्मूला लगाओगे जिसमें आपका धारा इंक्लूड रहे। क्या रहे, धारा इंक्लूड रहे।
तभी जो है आपका आंसर सही सही आएगा। अब पता चला आपका धारा समान है और आपने विभवांतर का फार्मूला लगा दिया। भाई एच के कई फार्मूले होते हैं, एक होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, और एक होता है अगर यहाँ पे V इक्वल टू आई आर होता है, आर की वैल्यू रख दो तो I बराबर V अपान आर हो जाएगा। तो एक होता है बी स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है, एक होता है बी स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है, और एक होता है V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से R की वैल्यू रख दो तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान I, तो V से V कैंसिल हो गया, वी आई टी, ठीक है, और एक होता है वी आई टी। तो ये तीन जो है आपके फार्मूले होते हैं। अब इन्हें तीनों को हमें क्या करना है, यूज करना है, लेकिन कौन सा कब यूज होगा वो आप ध्यान दीजिएगा। अगर धारा समान है तो धारा वाला, ठीक है, क्योंकि भाई धारा तो इसमें भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें लगे साथ साथ क्या है आपका विभवांतर भी है, क्या है, विभवांतर भी है, ठीक है, तो वैसे आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैटरी का विभवांतर जो है आपका श्रेणी क्रम में बदल जाता है। हर एक प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग होगा, इसको नहीं आप इसको नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है ना तो धारा दिया है ना तो वी दिया है, ठीक है, वी दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया है, वी भी नहीं दिया है, तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो आप इसको यूज करके करोगे क्या, इसको यूज करोगे तो कुछ काम बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको प्रतिरोध दिया हुआ है। चलो तो मान लेते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा यानी पहले प्रतिरोध में इसमें उत्पन्न ऊष्मा H1 है, तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R1 इंटू टी, कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर R1 का मान कितना है 3 इंटू टी। दूसरे में 5 ओम वाले में मान लेते हैं उत्पन्न ऊष्मा H2 है, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R2 इंटू टी, R2 की वैल्यू रख लो आई स्क्वायर इंटू 5 इंटू टी, दोनों को भाग कर दो, ठीक है, H1 में H2 से भाग कर दो, H1 बटे H2 बराबर, यहाँ देखो I से I कैंसिल, T से T कैंसिल, आ गया कितना 3/5, यानी H1 वाले में इसमें 3 ओम वाले में 3 जूल ऊष्मा, ठीक है, और इसमें इतना, तो ऊष्माओं का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 3:5, तो सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें खत्म हो रही है, सेकंड वाले में सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें खत्म हो रही है, 5 ओम वाले। तो आंसर क्या लिखोगे कि 5 ओम के प्रतिरोध में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, सबसे अधिक गर्म होगा, ठीक है, यही ना पूछा था सबसे अधिक कौन गर्म होगा, तो 5 ओम वाला सबसे अधिक गर्म होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। समांतर क्रम में आपका विभवांतर समान होता है, ठीक है, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो ये फार्मूला यूज कर लो। तो H1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, V स्क्वायर R1T, H2 बराबर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर R2 इंटू टी, भाग कर दो, तो V स्क्वायर से आपका B स्क्वायर कैंसिल, T से T कैंसिल, तो H1 बाई H2 बराबर क्या बचा 1/R1 बटे 1/R2, तो R2 चला जाएगा ऊपर, R2 बटे R1, R2 का मान 5, R1 का मान 3। तो समांतर क्रम में सबसे ज्यादा ऊष्मा कहाँ उत्पन्न हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रतिरोध गर्म हो रहा है, तो सबसे ज्यादा 5 ओम का प्रतिरोध गर्म होगा, क्योंकि H1 का मान ज्यादा है, ठीक है। और H1 में एक मिनट H1 में कौन सा आपका यूज हुआ R1, तो 3 ओम वाला, ठीक है। इस बार कौन सा होगा, समांतर क्रम में 3 ओम वाला ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे वो घुमा के बन सकते थे या जैसे भी बन सकते थे, थोड़ा हमने टेक्निकली क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करवाया है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए जैसा कि हम बोल रहे थे कि कल के वीडियो का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रुकिए क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, फिर आसानी होगी डिस्कस करने में, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट देखिए कल का क्वेश्चन यही था, ठीक है, कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर की
10 मीटर से दूर, यानी 10 मीटर तक सही सही देख पा रहा, उससे दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा, ठीक है। तो यानी 10 मीटर पर जो आपका वस्तु है वहां तक देख ले रहा है, ठीक है। तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु को साफ देखने के लिए कितने फोकस दूरी का लेंस आपका प्रयोग होगा? तो अनंत पर किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ऐसा लेंस इसके चश्मे मतलब आंख के पास प्रयोग करना होगा कि जो यहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना सके? 10 मीटर की दूरी पर, उसकी आंख से कहां बनाए? 10 मीटर की दूरी पर। तो यानी v = कितना हो गया? 10 मीटर, ठीक है। अब ये दूरी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? सिंपल सी बात है, निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि दर्पण लेंस के बाईं साइड की दूरी है, बाई लेंस होगा, लेंस के आगे क्या ही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज u = कितनी है आपकी? -इनफाइनाइट, अनंत पर है ना वस्तु आपका। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। 1/f लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u। कल जो है यहीं पे माइनस की जगह प्लस हो गया था, बस सिर्फ इतना ही मिस्टेक था और बाकी सब कुछ स्टेप सही था। तो चलिए 1/f = 1/b की वैल्यू -10 मीटर है, ठीक है, -1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट बराबर क्या होता है? 1/0। तो 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1/0, और ये 0 चला जाएगा आपका ऊपर, तो यानी 0/1, यानी कुल मिला के ये वैल्यू हमारी क्या दे देगी? 1/इनफाइनाइट वाली कितनी दे दी? 0, ठीक है। इनफाइनाइट की जगह 1/0 होता, ध्यान देना। चलो अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 1/इनफाइनाइट बराबर 1/1/0 लिख सकते हैं, तो 0 चला जाएगा ऊपर, 1 × 0/1, 0/1 बराबर 0। इस हिसाब से ये क्या हो गया? आपका 0 हो गया। तो आया क्या? 1/f = 1/-10, ठीक है, -10 मीटर। तो f = कितना हो गया? -10 मीटर, ठीक है। और फोकस दूरी निगेटिव आ रही है, यानी ऋणात्मक आ रही, तो लेंस आपका कौन सा होगा? अवतल लेंस। क्षमता P = क्या होता है? 1/f, तो P = 1/-10 यानी -0.1 डायोप्टर, ठीक है। क्षमता भी आपकी निकल गई, ठीक है। तो भाई लेंस की फोकस दूरी पूछा था, निकाल लिया, -10 मीटर। प्रकृत पूछा था, अवतल लेंस। क्षमता पूछा था, निकल गया 0.1 डायोप्टर, ठीक है, -0.1 डायोप्टर, ठीक है। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। तो ठीक इसी तरीके से बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करते रहिए, हम आपके सारे डाउट्स को जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।